जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले व मुठभेड़। 18 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने एक श्रमिक की हत्या की। 20 अक्टूबर गांदरबल में निर्माण कंपनी के शिविर पर हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, 5 घायल। मृतकों में कई गैर कश्मीरी भी थे। 24 अक्टूबर पुलवामा में आतंकी हमले में श्रमिक घायल। 24 अक्टूबर गुलमर्ग में एलओसी के निकट आतंकी हमले में 3 जवान बलिदान, 2 पोर्टर की भी मौत। 28 अक्टूबर जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने की गोलीबारी, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। 1 नवंबर बड़गाम में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों को गोली मारकर घायल किया। बांडीपोरा में सैन्य शिविर पर हमला, नुकसान नहीं। 2 नवंबर अब श्रीनगर शहर में मुठभेड़ और अनंतनाग में मुठभेड़ हुई। 3 नवंबर श्रीनगर के लाल चौक में आतंकी हमला हुआ। संडे मार्केट पर हुए हमले में दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी। बाहरी लोगों पर बढ़े आतंकी हमले। आम नॉन कश्मीरियों के अलावा तीर्थयात्रियों पर भी हमले बढ़े हैं। आतंकी चुन चुन कर उन बसों या वाहनों पर हमला कर रहे हैं जो तीर्थयात्रियों के हैं। इससे वे डर का माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही केंद्र के इस दावे को भी झुठलाना चाह रहे हैं जो कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह टूरिज्म ने ली है। इससे ऐसा इंप्रेशन भी जाएगा कि कश्मीर के स्थानीय लोग ही बाहरियों पर हमला करते हैं। ये एक तरह से सद्भाव को खत्म करने की कोशिश जैसा भी है। अभी मौसम की भी मार है, सर्दी का मौसम आ गया है, हर तरह से मतलब मौसम का भी सामना करना पड़ता है, मिलिटेंट का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे को हमारे सीनियर कमांडर आदेश करते हैं वैसे ड्यूटी करनी पड़ती है मैम। और कभी ILT में, कभी लोअर इलाके में मैडम जी हर तरह के ड्यूटी करनी पड़ती है। एरिया का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कभी 10 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है, अगर 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो वो भी चलना पड़ता है। ये कोई कंफर्म नहीं है मैम कि कितना एरिया, कोई दायरा फिक्स नहीं है इसका। Kashmir, you need to be sensitive about the peculiarity of the terrain, weather and insurgency right now which is increasing, and of course our senior keep on guiding us, motivating us to take the due precautions, SOPs we adhere to, and we try to maintain a strict vigil on the intelligence and practice and rehearse our drills which make us competent to face any situation which will come. घाटी में प्रतिरोध के नाम पर हिंसा। श्रीनगर के लाल चौक में रविवार को एक आतंकी हमला हुआ। संडे मार्केट पर हुए हमले में दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी हो गए। इससे एक रोज पहले खायनेर में आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। टेरर अटैक और मुठभेड़ की घटनाएं बीते कुछ ही समय में तेजी से बढ़ी हैं। अक्टूबर में हुए हमलों के बीच कई आतंकी समूहों का नाम आया। बहरहाल कश्मीर में इन दिनों कई छोटे मोटे कई संगठन बन चुके हैं जो प्रतिरोध के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। काम करने का इनका तरीका आतंक के पुराने ढंग से एकदम अलग है। पहले हमलों का पैटर्न अलग हुआ करता था। एक रिपोर्ट कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी आते हैं और हमलों को अंजाम देते थे। वे आमतौर पर गुरिल्ला रणनीति से चुपचाप अटैक करते और वापस घाटी के घने जंगलों में गुम हो जाते। कई बार वे स्थानीय लोगों को मदद से जम्मू कश्मीर के भीतर ही छिपे रहते और नेटवर्क बढ़ाते थे। चूंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरे मोहरे और भाषा में खास अंतर नहीं, इससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। आतंकवादियों का शातिराना अंदाज चौंकाने वाला। आपको बता दें, रैंडम कश्मीरी युवा होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है। वे ऑनलाइन माध्यम से रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, टारगेट तय होता है, इसके साथ रेकी की जाती है और फिर तय समय पर वारदात को अंजाम देने के साथ आतंकी गायब हो जाते हैं। चूँकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लिहाजा उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं है। ये रैंडम लोग वापस अपने गांव शहर जाकर आम जिंदगी में रम जाते हैं। इन्हें ही हाइब्रिड मिलिट्रेट कहा जा रहा है। इनको देखने आए थे इंजर्ड को, और
अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 पेशेंट्स हैं, उनका प्लान फॉर सर्जरीज और जो भी हमारे पास रिलीफ है इमीडिएटली दिया है, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी रिकवर होकर डिस्चार्ज। क्या है टीआरएफ फ्रंट का कनेक्शन? टीआरएफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। ये एक तरह से लश्कर ए तैयबा की ब्रांच है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। टीआरएफ को बनाने में लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ रहा। ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों की वजह से बीएसएफ ने घुसपैठ और संभावित आतंकवादी खतरों को रोकने के लिए कुपवाड़ा में पाकिस्तान की सीमा से लगी एलओसी पर सुरक्षा और सख्ती कर दी है। बीएसएफ के जवानों का कहना है कि खराब मौसम और संभावित घुसपैठियों की दोहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे नियमित और ज्यादा गश्त कर रहे हैं। अचानक क्यों बढ़ी आतंकी गतिविधियां? एक तरफ जहां कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों का फायदा आतंकी उठाते हैं, वहीं ज्यादातर इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना सेना के लिए एक चुनौती है। अक्सर घाटी में छिपने के लिए आतंकी स्थानीय लोगों की मदद लेते रहते हैं। घाटी का इलाका नदियों वाला है। मॉनसून के समय पाकिस्तान सीमा पर ज्यादातर नदियां उफान पर रहती हैं। आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। वो अस्थायी चौकियां, वाहन चौकियां और यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। आतंकवादी नागरिकों के रूप में प्रवेश करते हैं और स्थानीय गाइडों की मदद से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा करते हैं। बीएसएफ के जवानों के मुताबिक आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा के पास घने जंगल वाले इलाकों में घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए बीएसएफ जवानों का दावा है कि वे सीमा पार से आतंकवादियों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।